जो विधानसभा चुनाव 2022 अभी होने वाला है, इसके संबंध में विचार किया है समाज ने। समाज लगभग 20-30 वर्ष से ये विजडम पब्लिक स्कूल से और ग्राम भटोला का जो मार्ग है, इस हाईवे के पश्चिम में उत्तर में निवास करता है और लगभग 30-40 साल से यहाँ निवास शुरू है। आज वर्तमान में यहाँ लगभग 400 से 500 परिवार यहाँ निवास करते हैं। हमने यहाँ बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, कितनी सभी सरकारें आके चली गई हैं, लेकिन विकास के नाम पर 4 ईंटें यहाँ आज तक नहीं लगी हैं। ये सभी जो समाज के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, ये नगर पालिका शिकारपुर को वोट करते हैं, विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में वोट करते हैं और यहाँ तक कि यहाँ 4-4 मेंबर भी हैं इधर, तो एमएलसी के लिए भी आप लोग वोट करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर आज तक यहाँ घरों के जो वेस्ट वाटर है उसके लिए नालियाँ नहीं है। पैदल जाकर अपने घर आदमी जाए, अगर शाम के बाद जब अंधेरा हो जाए तो जाने में बड़ी मुश्किल होती है। कच्चे रास्ते हैं, गड्ढे हैं, बरसातों में अपने घर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इस सब को लेते हुए कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की खड़ंजा नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मिट्टी भी नहीं डाली जाती है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। इस सब को देखते हुए सभी लोगों ने ये विचार किया है कि 2022 के चुनाव का हम बहिष्कार कर रहे हैं। हमने सभी सरकारों को देखा है और जब तक हमारे ये विकास कार्य नहीं होंगे, हम इस चुनाव में ये जो भारतीय संविधान ने हमें एक वोट की ताकत दी है, उसको जो है हम अपने मांगों के साथ उसमें बैठे हैं। हम इस बैठक में बैठे हैं कि जब तक ये हमारे विकास कार्य नहीं होंगे, हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। होगा तो हम इसमें सहभागी करेंगे। हमारी कोई वैसे तो कोई इनसे कोई लड़ाई है नहीं। हमारी तो अपनी मांगों को लेकर लड़ाई है कि 20 साल से हमारे यहाँ विकास कार्य क्यों नहीं हुए हैं। क्या हमने पहले से वोट करते आ रहे हैं और चुनावों को हम उसमें सहभागिता करते आ रहे हैं। सारा यहाँ जब सभासद भी हैं, हर तरह की जो वोट बनवाना, वोट बढ़ाना, वो सब काम हम लोग मिलकर करते हैं। वोट बनवाते हैं, वोट बढ़ाते हैं, पूरी तरीके से चुनाव में सहभागिता रखते हैं। देखा क्यों हो रहा है। नगर पालिका की सीमा से बाहर आ रहे हैं तो ग्राम पंचायत से यहाँ ब्लॉक से काम हो सकते हैं, ब्लॉक से भी काम नहीं होते हैं। यहाँ जो निधि है एमपी की निधि है, जो हमारे माननीय सांसद हैं उनकी निधि से काम हो सकता है, विधायक निधि से काम हो सकता है और जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी निधि से भी काम हो सकता है। तो यदि अब ये कहें कि भाई अब काम संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप हमें किसी भी सांसद, राज्यसभा सांसद निधि से यहाँ के लिए वित्त आरक्षित कर सकते हैं। तो ये पीड़ा है जो एक अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सैनी समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जो संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, चाहे तो हम ईओ नगर पालिका कहें या एसडीएम साहब कहें, उनसे भी लिखित में इनको अवगत कराया गया है सभी को, और ब्लॉक में भी हम मिल चुके हैं। हमने चेयरमैन साहब को भी इसके विषय में अवगत कराया और लिखित में दिया है। इसी तरह से माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया और लिखित में दिया है अपने मांग पत्रों के साथ। इसी तरह से हमने उधर ब्लॉक में भी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हैं वर्तमान, उनको भी हमने लिखित में अपनी मांगें दी हैं, लेकिन कोई भी कार्य इस पर नहीं हुआ। कि हम जो है ये मेरठ बदायूं हाईवे के उत्तर पश्चिम दिशा में बसे हुए हैं। लगभग 500 सैनी परिवार हैं और हम लगभग 20 साल हो चुके हैं। आज तक विकास के नाम पर इतना भी नहीं है कि ना विकास नहीं हुआ है और ना है यहाँ कोई रास्ते बने हैं जैसे कि खड़ंजा या टाइल बिछ जाएँ या पानी की कोई व्यवस्था हो या ये पानी निकासी के लिए नाले हों। वे जो है जैसे पानी पीने पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई रोशनी की व्यवस्था है। और हमसे जो है वोट नगर पालिका भी ले जाती है
और हमसे वोट विधायक भी ले जाते हैं, हमसे वोट MP भी ले जाते हैं, और ये जो सब हमसे वोट तो ले जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे विकास का ख्याल किसी ने नहीं किया है। और इस वजह से हम क्षुब्ध होकर हमने ये निर्णय लिया है कि अब की बार चुनाव बहिष्कार। हम लगभग इस एरिया में हमारी गिनती 95% है और हम 500 परिवार हैं और सभी लोग हमें फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम 500 परिवार ही बहिष्कार करेंगे, हम अपने स्वजातीय बंधुओं से भी इस बात की अपील करेंगे कि भाई हमें नीचे गिरे से उठाओ।